जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की क्या है वजह। तो जानते हैं इससे जुड़ी हुई पूरी कहानी। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। पूर्णावतार भगवान कृष्ण का जन्म हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर कान्हा की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उन्हें 56 भोग क्यों लगाया जाता है, इसका महत्व जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है। पूर्णावतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का जन्म हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गृहस्थ लोग कान्हा का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 की रात को, तो कहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस्कॉन से जुड़े लोग जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर 2023 की रात को मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कान्हा के भक्त उनकी पूजा में तमाम चीजों के साथ साथ 56 भोग चढ़ाते हैं। कान्हा जी को आखिर 56 भोग ही क्यों चढ़ाए जाते हैं और इस पर क्या है संख्या का धार्मिक महत्व, तो आइए विस्तार से जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रजमंडल में जब लोग इंद्र देवता की विशेष पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे तो कान्हा ने उनसे पीछे का कारण पूछा। तब लोगों ने बताया कि इंद्र देवता की पूजा के लिए इतनी बड़ी पूजा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि वे प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करें और खूब अच्छी फसल हो। इस पर कान्हा ने कहा कि हमें फल और सब्जियां तथा पशुओं को चारा तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिलती है, फिर हम उनकी पूजा क्यों करें। इसके बाद उन्होंने लोगों को इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करने को कहा। जब यह बात इंद्र को पता लगी तो उन्होंने ब्रजमंडल पर 7 दिनों तक लगातार बारिश की, जिससे बचाने के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में 7 दिनों तक बगैर कुछ अन्न ग्रहण किए उठाए रखा। मान्यता है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। जब श्री कृष्ण भगवान 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत उठाए रखा तो 8वें दिन माता यशोदा ने पूरे दिनों को जोड़कर 8वें दिन 56 प्रकार का भोजन कराया श्री कृष्ण भगवान को। तो दोस्तों, हमने जाना श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का महत्व। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे जन्माष्टमी पर क्या है खीरे का महत्व, इसके बिना क्यों अधूरी मानी जाती है कान्हा की पूजा। लड्डू गोपाल भगवान की पूजा में उनके श्रृंगार का बड़ा ही महत्व है। उनके भोग के लिए भी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन खीरे की बिना क्यों अधूरी मानी जाती है श्री कृष्ण की पूजा। साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब सब बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। यह पवित्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहलाता है। इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। श्री कृष्ण श्री विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण धरती पर मौजूद लोगों को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए माता देवकी के गर्भ से कंस के ही जेल में जन्म लिया था। नंदलाल का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, इसीलिए हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा 12 बजे रात ही की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा में उनके श्रृंगार का बड़ा ही महत्व है। उनके भोग के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया जाता है, लेकिन खीरे के बिना ही क्यों अधूरी मानी जाती है श्री कृष्ण की पूजा, आइए यहाँ जानते हैं। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है और उसे जन्म के बाद माँ के गर्भाशय में गर्भनाल को काटकर अलग किया जाता है, उसी तरह जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को खीरे के भीतर रखा जाता है। रात को जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर जन्म का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खीरे से श्री कृष्ण की जन्म की इस प्रक्रिया को नाल छेदन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं खीरे से बाल गोपाल का जन्म कैसे कराएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे नंदलाल का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी वक्त खीरे के डंठल को रात के 12 बजे एक सिक्के में डालकर कान्हा का जन्म कराएं। इस विधि के बाद कान्हा का शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करें
और पूजा और भोग में पंजीरी और चरणामृत के साथ खीरा जरूर चढ़ाएं। तो आइए जानते हैं नाल छेदन का सही तरीका क्या है। जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन पूजा के दौरान खीरे को भगवान श्री कृष्ण के पास रखकर रात के ठीक 12 बजे एक सिक्के से खीरा और डंठल के बीच से काट दें। इस प्रक्रिया में बाल कृष्ण का नाल छेदन कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजा में खीरे का महत्व। कान्हा जी को जन्माष्टमी पर खीरे का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि खीरे का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मान्यता यह भी है कि जिस खीरे से नंदलाल का नाल छेदन किया गया हो, उस खीरे को बाद में किसी गर्भवती महिला को खिला दिया जाए तो श्री कृष्ण की ही तरह नटखट संतान पैदा होती है। कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर करीब 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। इसी तरह 6 सितंबर सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होगा और 7 तारीख को सुबह 10:25 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। आप सबको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने और श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष लाभ होगा। आप सभी श्री कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बने रहिए आप सब हमारे सारांश ज्ञान YouTube चैनल पर। धन्यवाद।